हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे चक्रवात के बारे में। ताऊ-ते चक्रवात आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। ताऊ-ते चक्रवात। तो यह ताऊ-ते चक्रवात कहाँ आया और कौन से सागर से उत्पन्न हुआ और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये देखते हैं। और चक्रवात होता क्या है, चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। तो ताऊ-ते इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान है जो कि अरब सागर से उठा है। यह अरब सागर में उठा और मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान ताऊ-ते के चलते महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पे बारिश होने की संभावना बताई थी। और कल महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। कर्नाटक, महाराष्ट्र में इस तरह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। देखते हैं इसका नाम चक्रवाती तूफान का ताऊ-ते क्यों पड़ा, तो और कौन रखता है इसका नाम। तो इन तूफानों के नाम विश्व मौसम संगठन के संयुक्त राष्ट्र के प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत इन चक्रवातों का नाम रखा जाता है। इसमें 8 उत्तरी समुद्री देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ये हैं। और ये एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफानों के 64 नाम तय करते हैं, हर देश के 8-8 नाम। और जब इन देशों के द्वारा नाम रखा जाता है तो इनमें इस बार किसका था, म्यांमार। तो इस बार म्यांमार ने रखा नाम, क्योंकि एक ही देश कंटिन्यू नाम नहीं रखता, एक एक चेंज कर के। तो इस बार म्यांमार ने नाम दिया है ताऊ-ते। तो वहाँ बर्मी भाषा बोली जाती है और उसमें ताऊ-ते एक छिपकली है जो कि ऐसे पहले शांत से रहती है और अचानक से दौड़ जाती है। उसको वहाँ पे कहा जाता है जेको, मतलब GECKO, जेको एक छिपकली है। तो उसको ताऊ-ते बर्मी भाषा में बोला जाता है, तो इसलिए उन्होंने नाम दिया है ताऊ-ते। तो ऐसा नहीं है कि इसे कोई नहीं मान सकता। ये जितने देश हैं उनमें से हर एक उनके द्वारा नाम जो दिया जाता है उसे सभी देश मानते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम इस बार चक्रवात का ताऊ-ते रखा गया है, जो कि म्यांमार ने दिया है। हम देखते हैं चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। चक्रवात घूमती हुई वायु राशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के 2 भेद हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये 2 प्रकार के चक्रवात हैं। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो तीव्र होता है और अन्य स्थानों पर साधारण चक्रवात होते हैं। तो देखते हैं हम चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। तो ये देखिए साइक्लोन, इस प्रकार से साइक्लोन दिखता है। और देखते हैं साइक्लोन उत्पन्न कैसे होता है, बनता कैसे है। तो सबसे पहले जैसे कि कोई ये एक क्षेत्र है और ये उसके बाहर का क्षेत्र है, तो ये बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे दबाव कम हो जाता है। और उसके बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पे तापमान कम है, तो वहाँ पे हवाएं रहेंगी, तो प्रेशर वहाँ पर का ज़्यादा रहेगा। तो जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर हवा जो उठ गई है, जो गर्म होकर उठ गई, तो वहाँ पे जो दबाव है वो कम हो गया है। तो वहाँ अगल बगल की चारों तरफ की हवाएं उस दबाव को जो कम दबाव का क्षेत्र है उसको भरने के लिए चारों तरफ से आएंगी। और जब ये बहुत तीव्र गति से आती हैं, क्योंकि वहाँ अचानक से जो क्षेत्र है वो कम दबाव का हो जाता है, तो
सभी तरफ से आती हैं जब हवाएं, तो कोरियोलिस बल के कारण वहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज मुड़ जाती हैं वो हवाएं, और इस प्रकार से ये गोल गोल घूमने लगती हैं, तो इसे चक्रवात कहते हैं। और यहाँ पे जो बीच में दिखाई दे रहा है उसे आई बोलते हैं, वो साइक्लोन का सेंटर होता है, तो उसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और ये कोरियोलिस बल के कारण ही मुड़ जाती है। इस प्रकार से साइक्लोन उत्पन्न हो जाता है और यह फैलते जाता है, बढ़ते जाता है, और इस प्रकार से यह जान माल की बहुत नुकसान करता है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस प्रकार से ये सब परेशानी होती है। तो ये है चक्रवात। और अभी जो चक्रवात आया है वो अरब की सागर में आया है। जो ये चक्रवात अधिकतर जो भारत देश की ओर नहीं मुड़ता, लेकिन इस बार ये अरावली पर्वत के समानांतर इंटर कर गया है। अरावली पर्वत जिस राजस्थान के बगल में, तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, इस प्रकार से यह इंटर कर गया है। और इस साइक्लोन को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में रखा गया है, जिसकी गति होती है 118 से 221 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इस प्रकार से इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में रखा गया है। और इस प्रकार और यहाँ पे इसकी जो गति है वो गुजरात में 175 किलोमीटर पर आवर जो हवा की गति होगी वो, और महाराष्ट्र, मुंबई में हवा की गति 185 किलोमीटर पर आवर की गई। और यहाँ पे साइक्लोन जैसे 2018 में आया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मेकानो। और जो 2019 में आया था उसका नाम वायु, 2020 में निसर्ग साइक्लोन, और 2021 में ताउते, ये साइक्लोन के नाम हैं। तो इस प्रकार हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ लिया, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ये बढ़ता है आगे। ये जो पिक दिखाई दे रहा है इसमें तूफान का नज़ारा है। इसमें कितनी तेज़ बाढ़ आ रही है और कितनी जान माल की हानियाँ होती हैं। बहुत तेज़ गति से बारिश, तूफान, बाढ़, ये सब आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।